कानपुर में मैसन रोड के बिसात खाने की गलियों में बनी दुकानों में पुलिस ने सारी रात सर्च एंड सीज ऑपरेशन चलाया। 3 दुकानों में पटाखे, बारूद, सुतली बम और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। वहीं एक दुकान में कपड़ों के ढेर में पटाखे छुपा कर रखे गए थे। उनके मालिकों और संचालकों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने 12 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि विस्फोट के बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने विस्फोट के कारणों को पूछा। मौके पर पटाखों के अंश और पटाखे वाली बंदूक बिखरी देखकर थाना पुलिस और एलआईयू पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिना इजाजत के क्षेत्र में पटाखे बेचे जा रहे हैं और उनका भंडारण हुआ है। आखिरकार इसकी जानकारी जिम्मेदारों को क्यों नहीं है? इसके बाद उन्होंने सर्च एंड सीज ऑपरेशन का निर्देश दिया। बता दें कि घटना के बाद से डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस कमिश्नर से हाल जाना, वहीं स्थिति और कार्रवाई का ब्यौरा लिया। एडीजी एटीएस, एडीजी सिक्योरिटी समेत अन्य अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर से जानकारी जुटाई। सूत्र बताते हैं कि एनआईए के अधिकारियों की ओर से भी विस्फोटक के संबंध में रिपोर्ट ली गई है। विस्फोट बहुत धमाकेदार था। कितनी दूरी तक इसकी आवाज? 1 से 1.5 किलोमीटर परेड तक के जो है इसकी आवाज पहुंची। विस्फोट ऐसे ही हुआ है, उसी सामान के साथ थोड़ी हुआ है। उसी के साथ स्कूटर की भी जो है परकट से उड़े, 2 गाड़ियां वो ही, बाकी दुकानों का सामान तितर बटेर हुआ। ये सामने रखा ही हुआ है, खिलौने की दुकानें पूरे चितड़े उड़ गए। पूरी घटना के जब हम लोगों ने जानकारी करी है तो उसमें पटाखों का इलीगल स्टॉकिंग से रिलेटेड मामला निकला है। जिस दुकान के सामने ये घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं और करीब 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का, स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में विस्फोटक की प्रमुख घटनाएं। 28 जनवरी 2025 को रेल बाजार थाना क्षेत्र के फैतपुरगंज के गोरा कब्रिस्तान के पास विस्फोट। 31 अक्टूबर 2024 को सीसामऊ थाना क्षेत्र के गांधीनगर में मकान के बाहर विस्फोट से पति पत्नी की मौत। 22 जनवरी 2023 को बजरिया थाना क्षेत्र के कंगी माहौल में मकान में बारूद से विस्फोट में एक और की मौत। 9 मई 2023 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवानपुरवा इलाके में विस्फोट, 6 उड़ी महिला की मौत। 9 अगस्त 2023 में कल्याणपुर खुर्द में आयकर अधिकारी के घर पर विस्फोट, 1 महिला घायल। 27 अक्टूबर 2022 में काकादेव में एक गाय के मुंह में बम फटा था जिसमें उसका जबड़ा उड़ गया था। 25 अगस्त 2020 में बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बगाही भट्टा में विस्फोट। 21 अक्टूबर 2019 नौबस्ता के द्विवेदी नगर में धमाका, 2 घायल। 20 फरवरी 2019 कालिंद्री एक्सप्रेस में धमाका, कोई घायल नहीं। अप्रैल 2019 ओएमसी में धमाका, 3 की मौत, 8 घायल। 4 अक्टूबर 2017 सरसौल में 100 वर्ष पुराने मकान में धमाका, 4 मकान गिरे, 2 की मौत। 23 जनवरी 2015 को कल्याणपुर के न्यू अशोक नगर में बम विस्फोट। 14 अक्टूबर 2008 में बजरिया में साइकिल पर लदे विस्फोट में धमाका, 2 घायल। 20 जून 1997 की रात घंटाघर पर भीषण विस्फोट हुआ था जिनमें 5 राहगीर घायल हुए थे। आपको बता दें कि घनी आबादी वाले इलाके मिश्री बाजार में भीषण विस्फोट से कुछ देर तक भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही। विस्फोट के बाद कुछ देर के लिए धूल और धुएं का गुबार छा गया। घायल जान बचाने के लिए चीख पुकार मार रहे थे। धमाका और उसके कंपन से लोगों को पहले गैस सिलेंडर में विस्फोट होने की आशंका हुई। बाद में गली के अंदर
स्कूटी में विस्फोट होने पर पता चला कि आसपास की दुकानें बंद हैं। क्षेत्र के लोग घरों से बाहर निकले थे। घटना के बाद मैसन रोड पर जाम लगा था। पुलिस कर्मियों और राहगीरों ने मशक्कत कर जाम खुलवाया। विस्फोट में घायल हुए लोगों के पास से लोग अस्पताल की ओर गए। वहीं बिसात खाने की बाजार में लगभग 100 से अधिक लोग थे। एक 4 पहिया वाहन और कई 2 पहिया वाहन भी खड़े थे। विस्फोट होने के बाद जल्द से जल्द वाहनों को हटाया गया। घनी आबादी वाले इलाके मिष्टी बाजार में कुछ देर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। दीपावली पर्व नजदीक होने के कारण अति संवेदनशील इलाके में हुई घटना से पुलिस और इंटेलिजेंस के होश उड़ गए। विस्फोट के बाद कुछ देर के लिए धूल और धुएं का गुबार छा गया। घायल जान बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहे थे। दहशत में आसपास के दुकानदारों ने दुकानों को शटर गिरा दिए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास रहने वालों के कान सुन्न हो गए। खिड़कियों के शीशे टूट गए। पुलिस और इंटेलिजेंस इलाके में रहने वालों की कुंडली खंगालने में लग गई। हालांकि मूलगंज में दिल दहला देने वाले विस्फोट की घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कानपुर के मेस्टन रोड की मिष्टी बाजार में हुए ब्लास्ट के बाद लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और बताने के लिए जॉइंट सीपी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, विस्फोट हो चुका है, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है? वहाँ पर हम लोगों ने सर्च किया है, दुकानों में अवैध रूप से पटाखा बेचने की बात आई थी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि एक गत्ते का गत्ता रखा जिसमें से विस्फोट इनिशिएट होना दिखाई पड़ रहा है। तो दुकानदार आसपास की दुकानों में चेक किया गया तो हमें पटाखे मिले, वो उन्होंने सीज कर दिए हैं। 12 लोग हमारी गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ करी जा रही है। जो आदमी गोदाम को ऑपरेट कर रहा था उसको भी हमारी गिरफ्त में लेकर पूछताछ किया गया है। बाहर की एजेंसीज भी जाँच कर रही हैं और स्कूटी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अभी इंजर्ड है, वो सबसे करीब था ब्लास्ट के। उसका स्टेटमेंट हम लोग अभी ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि तबीयत उसकी ठीक नहीं है। और एक और जो गाड़ी जो वहाँ पाई गई थी जो डैमेज थी, जिसमें कि तथाकथित रूप से बताया जा रहा है कि चोरी की थी, उसकी भी पुष्टि हो गई। गाड़ी चोरी की थी, इसकी एफआईआर 2023 में लिखी है, लेकिन उसको कौन चला रहा था उसके लिए हम लोग वीडियो फुटेज अभी खंगाल रहे हैं। कुछ कार्रवाई पुलिस के ऊपर भी करी गई है, वो किस तरीके की कार्रवाई रही? पुलिस चौकी और जबरा मोबाइल और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है बीट के, उनको निलंबित कर दिया गया क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार चल रहा है जिससे कि पूरी जनता को वहाँ की जान का खतरा हो सकता है। और एसीपी जिनकी जिम्मेदारी थी पर्यवेक्षण की, उनको भी हटा दिया गया है। कई दुकानों का ताला तोड़कर भी चेकिंग करा गया था, वहां पर कुछ बरामद हुआ है? देखिए, ताला इसलिए तोड़ना पड़ा, हम लोगों ने बहुत देर तक अनाउंस किया कि जो दुकानदार हैं उनके घर ठीक ऊपर बने हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे थे। तो गवाहों के प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करा के ताला खुलवाया। जिन दुकानों में क्लियर था उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है और ओनर को चाबी दे दी है। और उसके अलावा जो जिसमें पाए गए हैं पटाखे, दो जगह थे, उनको सीज कर दिया गया है और उसकी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, विस्फोट होने के बाद आप किस तरीके का अभियान चला रहे हैं, क्योंकि कानपुर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर पटाखे का कारोबार होता है, पटाखे पटाखे रखे जाते हैं अवैध रूप से, तो उन पर क्या अभियान चलाएंगे? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि जिसको ये व्यवसाय करना है वो निर्धारित रूप से जो प्रक्रिया है उसका पालन करें, लाइसेंस लेके करें। घने क्षेत्र में बिल्कुल अलाउड नहीं बेचना और इससे दूसरों का ही और अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। और बाकी हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं, जहाँ इस तरह के पटाखे रखेंगे वहाँ हम दबिश करेंगे और सीज करेंगे और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, अभी आपने बताया कि फजलगंज में भी आपकी टीम पहुंची थी, वहां पर भी चेकिंग कराया, वहां पर क्या कुछ मिला है? फजलगंज में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी लगभग 100 बड़े पैकेट्स भर के पटाखे मिले हैं गोदाम में। वहाँ सुमित हमारे एसीपी हैं, उन्होंने रेड डाली है और वो बता रहे हैं कि अभी ये सर्च अभी चल रही, हो सकता है कि और बरामद की हो। तो कितनी टीमें वगैरह लगाई गई हैं अभियान में? टीमें देखिए कई इस पे काम कर रही हैं। एक तो टीम तो पहले हमारी घायलों का इलाज कराने में लगी हुई है, एक टीम वहाँ पर गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा कर रही है, बाकी जो गिरफ्तारी जिनकी करनी है उसमें लगी है। एक आदमी इंट्रोगेशन कर रहा है, कुछ एफआईआर लिखवा रहे हैं और जो बाहर बाहर से जांच एजेंसियां आई हैं उनका सहयोग भी कर रही हैं। तो ये थे हमारे साथ जॉइंट सीपी आशुतोष कुमार जी, जिन्होंने ये साफ कह दिया है कि कोई भी अगर पटाखों का कारोबार कर रहा है तो बिना लाइसेंस के ना करें और अपने आप को और सभी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इस तरीके का बिजनेस करें। कानपुर से टे न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।